क्लास। वेलकम टू लॉजिकनेटिक्स। आज हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर की एक टाइप हैश टेबल्स। हैश टेबल्स क्या होते हैं और डाटा स्ट्रक्चर में इनका क्या यूज़ होता है। अगर आपके पास बहुत ही लॉन्ग अरे है, बहुत ही बड़ी अरे है और आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं या अरेंज करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर इंसर्शन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सर्चिंग की स्पीड काफ़ी फास्ट हो, तो हैश टेबल जो है वो एक बहुत ही अच्छी डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे डाटाबेस में हम एक प्राइमरी की सेट कर देते हैं और टेबल के अंदर हम उस डाटा को, उस रिकॉर्ड को हम उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू यानी कि प्राइमरी की के थ्रू हम उस एक्सेस कर लेते हैं। सेम सिमिलरली इसी तरह हैशिंग में भी यही होता है। आप क्या करते हैं, अपनी एक की वैल्यू हैश फंक्शन के थ्रू निकालते हैं और उस की वैल्यू को उस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पर सेव करवा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आपको वो डाटा सर्च करना होता है या इंसर्शन उस जगह पे स्पेसिफिक जगह पर करनी होती है तो आप उसका इंडेक्स नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ नंबर्स हैं अरे में 50, 700, 76, 85, 92, 73 एंड 101। दीज आर द नंबर्स और जिन्हें आपने हैश टेबल के थ्रू स्टोर करवाना है। और आपके पास हैश फंक्शन क्या है, हैश का साइज क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो हैश का साइज है वो है 7, हैश टेबल का साइज। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हैश फंक्शन लगाएंगे। हैश फंक्शन का फॉर्मूला होता है के मॉड जो भी आपके पास हैश का साइज दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 7 दिया हुआ है। अब के जो है वो आपके पास वो तमाम की एलिमेंट्स हैं। पहला की एलिमेंट क्या है आपके पास 50, दूसरा है 700, 76, 85, 92, 73 एंड 101। सबसे पहले हम देखते हैं के 50 के लिए हम उसकी हैश फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। 70 का मोड आपने निकाला, 50 का मोड निकाला 7 के साथ। कैसे निकालेंगे? 7 7 जा 49 माइनस किया तो आपके पास क्या आया 1। जो आपके पास मोड होता है वो ये होता है, ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडर होता है और ये आपका मोड होता है, रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं। ये आपके पास आ गया 1। अब मैं यहाँ पर एक हैश टेबल बनाने वाली हूँ क्योंकि आपके हैश टेबल का साइज क्या है 7। तो आप जीरो, तो आपके हैश टेबल का साइज क्या है 7, तो हम 0 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये आपका सॉरी 6। तो ये आपके पास है हैश टेबल साइज ऑफ 7। यहाँ 0 से शुरू करेंगे 6 तक आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 से इंडेक्स शुरू होता है और इंडेक्स अगर 0 से शुरू हो तो हमारे पास जो इंडेक्स नंबरिंग होगी 0 to 6 होगी। वैसे साइजेस का 7 अगर आप ब्लॉक काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने हैश टेबल बना ली है। अब हमारे पास जो 50 है उसको 7 के साथ मॉड लेने पर हमारे पास क्या आया 1। इट मीन जो आपका 1 होगा वहाँ पर हमारा 50 स्टोर होगा। ये हमारा 50 यहाँ स्टोर हो गया। और 50 कहाँ पर स्टोर हुआ है? ऑन इंडेक्स नंबर 1। जब हम इंडेक्स नंबर 1 देंगे हैश टेबल को तो वो हमें 50 सर्च करके दे देगा। इसी तरह 700 का आपने मोड निकाला 7 के साथ। अगेन आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 700 7 7 7, कुछ भी नहीं बचा 0। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 0 0 इंडेक्स पे हमारा 700 जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। इसी तरह 76 के लिए निकालेंगे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मोड को। 7 आपके पास क्या आया 6। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब आपके पास क्या मोड आया 6। इट मीन 76 कहाँ स्टोर होगा 6 इंडेक्स पर।
अब हम निकालेंगे 85 के लिए। 7 7 टू द 14। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, आपके पास क्या एंड में आया 1। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑलरेडी 1 में 50 स्टोर है, लेकिन 85 के लिए भी क्या हमारे पास इंडेक्स आया है 1। अब यहाँ पर जो भी सिचुएशन अकर हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों सिचुएशन को हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन का मतलब है कि एक से ज़्यादा कीज़, यानी कि एक से ज़्यादा कीज़ का मतलब क्या है, 50 और 85, ये दोनों सेम डिफरेंट कीज़ हैं। इन दोनों कीज़ के लिए एक ही इंडेक्स नंबर हमारे पास आया 1 और 1। और अगर हमारे पास इस तरह से एक ही इंडेक्स आ जाए एक से ज़्यादा कीज़ के लिए, मल्टीपल कीज़ के लिए, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमने देखा कि कोलिजन क्या होती है, किस तरह से कोलिजन अकर होती है, कि अगर आपके पास डिफरेंट की वैल्यू के लिए सेम इंडेक्स नंबर आ जाए आफ्टर कैलकुलेटिंग मोड, तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन। क्योंकि एक इंडेक्स नंबर पर एक ही वैल्यू जो होती है वो स्टोर हो सकती है। तो इस कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहले ये है कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स। मेन जो है वो दो टेक्निक्स है। पहले है सेपरेट चेनिंग, जिसे हम ओपन हैशिंग भी कहते हैं, और दूसरा आ जाता है ओपन एड्रेसिंग, जिसे हम क्लोज हैशिंग भी कह सकते हैं। ओपन एड्रेसिंग में मजीद 3 टाइप्स हैं। पहला है लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग। सबसे पहले हम देखते हैं सेपरेट चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है। सेपरेट चेनिंग, सेपरेट चेनिंग में जो कीज होती हैं वो हैश टेबल के अंदर भी स्टोर हो सकती हैं, वो आउटसाइड द हैश टेबल भी स्टोर हो सकती है। अब ये देखेंगे हम कैसे करेंगे। बट ओपन एड्रेसिंग में जो हमारे पास सारी की सारी कीज होती हैं वो हैश टेबल के अंदर ही स्टोर होती हैं। दूसरा जो इन दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि कोई भी की, ओपन एड्रेसिंग में कोई भी की आप आउटसाइड हैश टेबल स्टोर नहीं करवा सकते। Number of keys to be stored in hash table can even exceed the size of the hash table. It means कि आपका जो hash table का size है, आपकी number of keys उस outside the hash table size भी exist कर सकती है। But in this situation in open addressing, आपकी जितनी भी number of keys होंगी वो कभी भी आपके hash table के size से ज़्यादा exceed नहीं करेगी, वो उसी के अंदर फिट होगी। इसमें डिलीशन जो है वो ईजियर है, बट इसमें डिलीशन जो है वो डिफिकल्ट है। बिकॉज सेपरेट चेनिंग जो है बिकॉज सेपरेट चेनिंग जो है वो आउटसाइड द टेबल भी डाटा स्टोर करती है। दैट्स वाई इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होती है, जो उस आउटसाइड द टेबल का जो वैल्यू है, जो डाटा है, उसका पॉइंटर स्टोर करती है। बट इसमें ओपन एड्रेसिंग में हमें एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें कैशे की परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है, बिकॉज इसमें लिंक लिस्ट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लिंक लिस्ट की वजह से आपकी जो कैशे है वो फिलअप हो जाती है, बट इसमें कैशे की परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि हम इसमें लिंक लिस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी जो हमारी बकेट्स होती हैं, बकेट्स मीन्स स्पेस भी कह सकते हैं, वो हमारी वेस्ट हो जाती हैं। बट इसमें क्योंकि हम अपने उसी टेबल के साइज को यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इसीलिए दैट्स वाई इसमें जो बकेट्स होती हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो हमारी ज़ाया नहीं होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेपरेट चेनिंग। सेपरेट चेनिंग में हम किस तरह से अपना डाटा इंसर्ट करते हैं और हमारी कोलिजन का जो इशू है वो किस तरह से रिजॉल्व होता है। ये हमारा जो अभी हमने किया था, वही वाली हमारी वैल्यूज़ हैं। ये हमारे हैश टेबल का साइज़ है, ये हमारा हैश फंक्शन है, और ये जो है मेरी सारी की सारी हैश वैल्यूज़ जो मैंने कीज़ निकाली हैं एज ए इंडेक्स। ओके, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करना शुरू करती हूँ। 50 कौन से इंडेक्स नंबर पर स्टोर होगा, 1, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50। 700 कौन से इंडेक्स नंबर पर स्टोर होगा, 0 पर, तो मैंने यहाँ लिख दूंगी 700 0 के पास।
76 कहाँ स्टोर होगा, 6 इंडेक्स नंबर पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 76। 85 किस इंडेक्स नंबर पर स्टोर होना चाहिए, होगा 1 पर, बट 1 पर ऑलरेडी 50 है। अब यहाँ पर कुल ना करो हो गई है। मैं कौन सी, अभी मैं आपको करवाऊंगी सेपरेट चेनिंग के थ्रू इस क्लियन को हम कैसे रिजोल्व करेंगे। सेपरेट चेनिंग में मैंने अभी बताया है आपको कि हम सेपरेट चेनिंग में मैंने अभी बताया कि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं। हमारा जो टेबल होता है, जो हमारी की होती है, वो आउटसाइड द हैश टेबल स्टोर होती है और इसमें लिंक लिस्ट का यूज होता है। इट मीन्स जो मेरा 86 है वो 1 इंडेक्स पर ही स्टोर होगा, बट मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा उसको स्पेस दे दूंगी आउटसाइड द टेबल, एज अ लिंक लिस्ट वो स्टोर होगा। यहाँ पर मेरा स्टोर हो गया 85, और ये रहा उसका वो पॉइंटर जिसके थ्रू हम 85 को गेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेपरेट चेनिंग। हम एक चेन बना देते हैं एक अलहदा से, एक सेपरेट से एक्स्ट्रा स्पेस को यूज करते हुए। उसके बाद आ जाता है 92, वो भी कहाँ स्टोर होना चाहिए, 1 पर। अब ऑब्वियस सी बात है 1 पर ऑलरेडी 50 मौजूद है, तो हम सेपरेट चेनिंग को यूज करते हैं। हम 85 के पॉइंटर को के साथ एक और लिंक लिस्ट बना देंगे नेक्स्ट एलिमेंट को पुट करने के लिए। वो हमारा 92 1 इंडेक्स पर ही स्टोर हो जाएगा। और ये दिस स्पेस इज यूज आउटसाइड द हैश टेबल, और ये मेरा रहा 92 का इंडेक्स नंबर। सिमिलरली 73 कहाँ पर स्टोर होना चाहिए, 3 पर। ओके, 73 को यहाँ पर स्टोर कर देती हूँ। नेक्स्ट नंबर क्या है, 101। 101 का कहाँ पर स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर 3 पर, बट ऑलरेडी यहाँ पर 3 मौजूद है। क्लियर ना करो हो गई। अगर मैं सेपरेट चेनिंग की टेक्निक को यूज करूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक पॉइंटर, नया पॉइंटर बनाकर लिंक लिस्ट क्रिएट करूँगी और 101 को वहाँ पर स्टोर करवा दूंगी, एंड दिस इज द 101 इंडेक्स नंबर। इन दिस टेक्निक सेपरेट चेनिंग में हम आउटसाइड द टेबल लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसी इंडेक्स नंबर पर बाकी की कीज जो को स्टोर करवा देते हैं। ओके, सो another another method is linear probing। अब इस क्लियन को रिजॉल्व करने के लिए हम एक और मेथड देखेंगे, लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग में किस तरह से हम करेंगे, इस मेथड को, क्लियर मेथड को रिजॉल्व देखते हैं। सबसे पहले आप देखो 50 किस इंडेक्स नंबर पर होगा स्टोर, 1 पर। 700 0 इंडेक्स पर। 76 6 इंडेक्स पर। क्योंकि लीनियर प्रॉबिंग ओपन इंडेक्सिंग की ही टाइप है, तो इसी मेमोरी को, इसी टेबल को यूज करते हुए लीनियर प्रॉबिंग ने अपने इसी स्पेस को यूज करते हुए क्लियन का मसले के जो इशू को है रिजॉल्व करना है। अब आप देखें 85 किस इंडेक्स पर स्टोर होना चाहिए, 1 पर, बट 1 पर तो ऑलरेडी 50 एग्जिस्ट करता है। तो लीनियर प्रॉबिंग में हम ये करते हैं कि इससे नेक्स्ट जो सेल है उसको देखते हैं, अगर वो एम्प्टी है तो वहां पर उसकी इंसर्शन कर देते हैं, अदरवाइज उससे नेक्स्ट सेल चेक किया जाता है। अब आप 50 जो 1 इंडेक्स नंबर का सेल है वो तो हमारे पास फिल आउट है, और 1 पर हम अपना जो 85 है वो हम स्टोर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद अगला जो इंडेक्स नंबर का जो सेल है हम उसको देखेंगे। इफ इट इज एम्प्टी देन वी विल इंसर्ट ओवर 85 हियर। तो क्योंकि 2 जो है वो एम्प्टी है, तो 85 जो होगा वो हमारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, 2 पर। लीनियर प्रॉबिंग में इसी स्पेस को यूज करते हुए हम पहले देखेंगे जो सा हमारा इंडेक्स नंबर, अगर हम क्लियर अगर हो गई है, जो भी इंडेक्स नंबर पे जिस पे भी क्लियर अगर हो रही है, उससे नेक्स्ट इंडेक्स का जो सेल है उसे चेक किया जाए। इफ इट इज एम्प्टी देन इंसर्ट द नंबर इन दैट सेल। सिमिलरली आप देखें 92 भी 1 पर स्टोर हो रहा है, बट 1 पर तो ऑलरेडी हमारा 50 एग्जिस्ट करता है। तो 50 अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, 1 को छोड़ के अब हम उसे नेक्स्ट जो नंबर का सेल है उसे देखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे के सेल में भी ऑलरेडी 85 एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स हमें दोबारा से नेक्स्ट नंबर चेक करना पड़ेगा। इट मीन्स 1 मोर सेल विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो जब हम 3 पे देखेंगे तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये सेल जो एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर 92 जो होगा वो इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह 73 कहाँ पर स्टोर होना चाहिए, 3 पर, लेकिन 3 पर तो अब हम 92
इंसर्ट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 से नेक्स्ट वाला जो सेल है उसे चेक करेंगे। इफ इट इज एम्प्टी 73 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कर देंगे 73 को इंसर्ट, क्योंकि 4 वाला सेल जो है वो एम्प्टी है। इसी तरह 101 कहाँ पर स्टोर होना चाहिए, 3 इंडेक्स नंबर पर। 3 इंडेक्स नंबर पर हाल ही नहीं है, इधर 92 है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल चेक करेंगे। नेक्स्ट सेल चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये भी एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे 73 है, तो हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट सेल को चेक करेंगे। हमने देखा 5 में एम्प्टी मिल गया, हमने अपना 101 यहाँ पर स्टोर करवा दिया। तो इस तरह लीनियर प्रोबिंग जो है इसी स्पेस को यूटिलाइज करते हुए जो अपना डाटा है वो यहाँ पर स्टोर करवाते हैं। ओके, तो हमारा जो ओके जो हमारा अब लास्ट में जो हमारा रहता है टाइप, वो है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग को यूज करते हुए हम किस तरह से अपनी कोलिजन को रिजॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग को यूज करते हुए हम किस तरह से कोलिजन के इशू को रिजॉल्व करेंगे, अब हम देखेंगे। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में ये होता है कि सबसे पहले आप देख लें 50 कहाँ पर इंसर्ट होगा, 1 पे, ओके हमने कर दिया। 700 0 पर, ओके हमने कर दिया। 76 6 पर, ये भी हमने कर दिया। अब हमारे पास 85 के ऊपर हमारे पास कोलिजन आ रही है 1, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में 85 के लिए एक नया इंडेक्स निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला #x। #x मीन जो भी हमारे पास एलिमेंट है, इस वक्त हमारे पास एलिमेंट क्या है, 85, उसको हम प्लस कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ, और उसका मोड निकालेंगे 7 के साथ। अब हमारे पास 85 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 85, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, 85 प्लस 1 इक्वल्स टू होता है 86। अब हमारे पास ये जो नया नंबर आया है इसके साथ हमने निकालना है 7 का मोड। 7 के लिए मोड निकालेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2। अब हमारे पास पहले क्या था, 85 के लिए इंडेक्स 2 1। अब हमारे पास 85 के लिए नया इंडेक्स हमने क्या निकाला, यूजिंग दिस फार्मूला इज 2। अब जो हमारे पास इंडेक्स नया आया है, हम पहले जाकर उधर चेक करेंगे, इट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो हमारा 85 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। यस इट इज एम्प्टी, यहाँ पर हमने 85 इंसर्ट कर दिया है। लेट्स सपोज कि हमारा जो 2 निकला है वो एम्प्टी नहीं है, तो 85 के लिए हम दोबारा से ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसके लिए एक नया इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। बट अगली बार जो 1 होगा वो क्या बन जाएगा, 2। मीन्स नेक्स्ट आइट्रेशन हम इसकी करते जाएंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला यूज करने के बाद भी हमारे पास जो 85 के लिए इंडेक्स नंबर निकला है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी 85 के लिए एक नया इंडेक्स निकालेंगे और यहाँ पर 2 की बजाय हम क्या लिख देंगे, 3। इस तरह से आप ये रिकर्सिवली काम करते जाएंगे तब तक जब तक आपका जो नया इंडेक्स निकला है वो एम्प्टी नहीं निकलता। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने 85 के लिए निकाल लिए, अब आपने निकालना है 92 के लिए। अगर आप 92 को ध्यान से देखें तो इसका जो इंडेक्स नंबर हमने निकाला है वो हमारे पास जो इसका ओरिजिनल इंडेक्स नंबर है वो क्या है 1, बट 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर फिल आउट है, यानी कि 1 में ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रिजॉल्व कर इसको इसके लिए हम एक नया इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला फर्स्ट टाइम के लिए। तो हम 92 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 परसेंटेज 7, 92 प्लस 1 1 जा 1, 93 निकला। 93 के लिए हम अब इसकी 93 को हम 7 के साथ निकालते हैं, इसका मोड देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है। 9 में से 7 निकाले 2, 23, 7 3 जा 21,
इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 2। अब आप यहाँ पर देखें मेरे पास क्या इंडेक्स निकला है, इंडेक्स नंबर निकला है 2। पर 2 में अब आपने 2 में चेक करना है क्या वो एम्प्टी है। नो, इट इज़ नॉट एम्प्टी। यहाँ पर 85 लिखा हुआ है विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब आपने यहाँ पर वही काम करना है जो मैंने बताया था। अब हम इसके इसी के लिए एक नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे और इसका हम नया इंडेक्स नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। हैश अब हमारे पास क्या है 92, 92 प्लस 2, 2 का क्या बन जाएगा 4, 92 प्लस 4 92, 93, 94, 95, 96, 96 का हम मोड निकालेंगे 7 के साथ। 96 7 1 ज़ा 7 2 26 7 3 ज़ा 21, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब आपके पास जो नया मोड आया है इसके लिए वो क्या आ गया है 92 के लिए क्या नया मोड आया है 5। अब आपने 5 इंडेक्स पर जाना है और चेक करना है इट इज एम्प्टी। यस इट इज एम्प्टी। इट मींस मेरा 92 अब कहाँ पर इंसर्ट होगा 5 इंडेक्स पर। इस तरह से आपने करते जाना है अनटिल अनलेस आपके जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंसर्ट होते जाएंगे। क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में आप क्या करते हैं, जहां पर क्लियर नकर होती है आप फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, और उसके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप एक नया इंडेक्स उस करंट की के लिए निकालते हैं और उसे आप इंसर्ट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 73। 73 को अगर आप देखें तो वो कहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए 3 इंडेक्स पर। अब आप 3 इंडेक्स देखिए इज इट इज एम्प्टी। यस इट इज एम्प्टी, तो आप यहाँ पर 73 इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है 101, वो कहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए 73 पर। आप जाकर देखेंगे इज इट इज एम्प्टी। नो इट इज नॉट एम्प्टी, तो आप यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम को यूज करते हुए 101 के लिए एक नया इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 7 द 7 7 4 द 28, तो आपके पास क्या निकला है 4। अब आप 4 इंडेक्स पे जाएंगे इज इट एम्प्टी। यस इट इज एम्प्टी, तो अब आपका जो 101 होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हैश टेबल्स। आपने ये जो हमारे सिलेबस में थी वो हमने कवर अप कर ली है। इसको आप प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखें और इंटरनेट से एग्जांपल्स निकाल कर इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।